मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज इसी क्रम में अपनी मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम एसएससी जीडी 2025 की अंकित भाटी की आरडब्ल्यू न्यू बुक का हम दोस्तों आप लोगों को सॉल्यूशन करा रहे थे। तो आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। कल इससे पहले जो चैप्टर था दोस्तों हमारा चाल, समय, दूरी यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो है हम कौन सा चैप्टर दोस्तों पढ़ने वाले हैं, तो भाई नाव और धारा को हम आज कवर करने वाले हैं। और इससे जो कल की क्लास हुई थी उसमें दोस्तों हमने रेलगाड़ी वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है कि वो रेलगाड़ी वाला जो चैप्टर था वो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच कर लिया होगा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अगला नया चैप्टर, ये 16वां चैप्टर, जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। भाई देखो, नाव और धारा ये अच्छा चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो आज हम आप लोगों के लिए इसके लिए पहली क्लास है दोस्तों ये नाव और धारा की, जिसमें हम आप लोगों के लिए टोटल 21 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और कल इस चैप्टर को दोस्तों हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज इस चैप्टर का पहला पार्ट 1 है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कम से कम एक स्टूडेंट, कम से कम एक बच्चे के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करेगा। भाई ये उन सभी बच्चों के पास वीडियो जानी चाहिए जो भी दोस्तों इस एसएससी जीडी 2025 में मैथ्स जिनकी भी वीक हो। ठीक है भाई। तो भाई अभी आपके पास समय है। देखो एग्जाम डेट आ चुकी है, आप सभी को पता होगा। नहीं पता तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। भाई देखो एसएससी जीडी के एग्जाम की भाई डेट आ चुकी है। अब लगभग देखा जाए तो आपके पास मुश्किल से लगभग 1.5 महीने का अच्छे से समय है। तो 1.5 महीने में भाई आप लोग अपनी तैयारी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर लो, अपनी प्रैक्टिस कर लो। और जिस सब्जेक्ट पर आपका वीक है, कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना समय गवाए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग क्लास को जरूर शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, तो नाव और धारा को वाले इस चैप्टर को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं नाव और धारा से संबंधित। देखो हमने आपको सबसे पहले बताया था चाल, दूरी, समय, सबको पता होगा। चाल, दूरी, समय जो चैप्टर था वो एक रेलगाड़ी वाला उसी का ही एक पार्ट था, बट उस चैप्टर को अलग कर दिया गया। हमने वो भी अच्छे से समझ लिया, सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे नाव और धारा के बारे में। ठीक है भाई। तो नाव और धारा को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ये पॉइंट्स हैं जिन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अभी तक हम क्या करते थे, जब हमने आपको रेलगाड़ी बताया था कि रेलगाड़ी जब समान दिशा में चलती थी, रेलगाड़ी वाले चैप्टर की यदि मैं बात करूं, तो जब मैंने आपको रेलगाड़ी वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जो रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हैं तो वहां पर चालें घटती थी और विपरीत दिशा में क्या होता था कि चालें जुड़ती थी। लेकिन इस नाव और धारा वाले इस चैप्टर में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है, अपोजिट है भाई। इसमें जब हम धारा के वेग यानी कि जब हम धारा की दिशा में यदि हम जाएंगे तो चालें जुड़ेंगी। यानी कि जब समान दिशा में धारा बह रही है, धारा कैसी चलती है, एक दिशा में चलती है। जब हम धारा के अनुदिश चलेंगे, या हम इसको अनुप्रवाह भी बोल सकते हैं, अनुकूल भी बोल सकते हैं, या धारा के साथ बोल सकते हैं। ये दोस्तों 4 भाषाएं आपसे एग्जामिनर कुछ भी बोल सकता है। अनुकूल दे सकता है, साथ दे सकता है, अनुप्रवाह, अनुदिश कुछ भी दे सकता है। दूसरी बात, तब क्या करना है, तब आपको इनकी चालों को जोड़ना है। यदि मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी है वो धारा के अनुकूल चल रहा है, ठीक है, तो अनुकूल में क्या होगा भैया, चालें जुड़ जाएंगी। अब ये देख रहे होंगे कि भैया यहाँ पे धारा का वेग, जब पानी, भाई धारा जो पानी वो इस दिशा में चल रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है पानी, आप कहोगे जी, और नाव इसी दिशा में चल रही है, जो नाव जो है ना वो इसी दिशा में चल रही है, तो ये धारा का वेग है। यानी कि धारा की दिशा में चल रही है भाई, इसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, वो सीधा उसी धारा की ही दिशा में बहता चला जा रहा है, तो चालें जुड़ जाएंगी। और ये आपको लिखा है धारा के साथ, धारा के अनुकूल, धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुदिश। ऐसा एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, आपको x+y ही करना है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइएगा कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो जब शांत जल की बात करते हैं, शांत जल क्या होता है, जो शांत जल होता है जहां पर पानी बहे ना, वो एकदम स्थिर पानी रहे, जिसको स्थिर बोला जाता है, तो वो होता है शांत जल। जैसे मान लेते हैं कि सपोज ये एक आपका गड्ढा सा बना हुआ है और इस पर एक नाव है, तो यहाँ पर पानी बहेगा नहीं, वो एकदम उसी आकार में उसमें शांत बना रहेगा, एकदम शांत जल। तो शांत जल में नाव की चाल मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको धारा के वेग को मान लिया y, कुछ भी मान लो। तो जब हम धारा के विरुद्ध चलेंगे तो हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जब धारा के विरुद्ध चाल में चलेंगे, या धारा के प्रतिकूल, या ऊर्ध्व प्रवाह, या धारा के विपरीत, इस 4 भाषाओं में एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको माइनस करना है, क्या करना है मेरे भाई, x - y, x - y
बस इतना समझना है, बाकी की तो अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें आपको बताएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता होगा। सभी लोग भाई ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति क्या है। भाई देखो, एक आदमी है, वो 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल को मतलब जानते हो अपोजिट। एक तो भैया यहाँ से धारा बह रही है और आप यहाँ से आ रही हो, धारा ये बह रही है ऊपर वाली और आप यहाँ से आ रही हो, तो क्या है भाई, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो जब धारा के हम विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होगा, इसमें घट जाएंगे। उसमें क्या करते थे, रेलगाड़ी वाले में धारा के विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती थी, इसमें क्या होगा भाई, घट जाएगा। यानी इसको हम क्या करेंगे, आपको सर इसको आ जाएगा x माइनस बाई। बात समझ में आ गया भाई, कितना जा रहा है, तो आपको सर ये 40 किलोमीटर जा रहा है और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 8 घंटे, 8 घंटे लग रहा है। तो भाई यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 5 आ गया, यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति हावर। अब कह रहा है कि जब धारा के अनुकूल, यानी कि हम धारा की ही दिशा में जा रहे हैं, धारा इस दिशा में चल रही है तो हम भी जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा ताकत तो लगानी नहीं पड़ेगी, हम तो भाई पानी हमें और आगे की ओर भेजेगा तेजी से। तो कह रहा है कि वो जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो भाई इसमें क्या हो जाएंगे भैया, आप कहोगे जुड़ जाएगा, तो ये x प्लस वाई का मान आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा भाई, 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 छरंग 36 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा मेरी शेर, तो आप कहोगे सर ये तो आ जाएगा 6 आ गया। यदि आपसे पूछा, क्या हमसे पूछा भैया धारा की गति, आपसे पूछा है धारा की गति, तो धारा की गति कैसे निकालेंगे भाई, देखो एक होता है नाव की चाल, नाव की चाल और एक धारा की चाल। तो हमसे पूछिए धारा की, और एक बात याद रखना, जब आपसे धारा की चाल पूछी जाए और नाव की चाल पूछी जाए तो आपको कैसे निकालना है। यदि मैं आपसे बोलूं कि नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो 6 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 11, और इनका आधा कर देंगे टोटल, तो 6 5 11 का आधा यानी कि 11/2, भाग देंगे तो 2 पंचे 10 यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, तो ये है नाव की चाल। लेकिन हमसे नाव की चाल तो नहीं पूछी है, हमसे पूछा क्या है मेरे शेर, तो आप कहोगे सर हमसे धारा की चाल पूछी है कि धारा की गति क्या है, तो हमें बतानी है धारा की। नाव की पूछेगा तो नाव में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, क्योंकि भाई नाव ज़्यादा तेज चलेगी, कोई भी नाव मान लो कुछ भी। लेकिन जब धारा की पूछेगा तो धारा में इन दोनों को घटा देंगे, तो 6 में से 5 का बीच का अंतर कितना है भाई, 1 का अंतर है, और भाई 1 का आधा कर देना, तो 1/2 भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा भैया धारा की चाल। तो हमसे पूछा था धारा की चाल, तो धारा की चाल कहाँ पर है, तो आपको सर पहला ही ऑप्शन है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। अब यहीं पर कह देता कि बताइएगा तो नाव की गति क्या है, तो आपका आंसर ये वाला बताना था, धारा का पूछता तो 0.5 है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लग चुका है भाई। एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर, 15 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। भाई सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने बताया। तो अनुकूल भाई पूछा है, अनुकूल का मतलब जानते हो समान दिशा, तो समान दिशा में चालें क्या हो जाएंगी भाई, जुड़ जाएंगी। तो यानी कि x प्लस वाई का मान निकालना है भाई, हमें किसका मान निकालना है मेरी शेर, तो आपको सर x प्लस वाई धारा के अनुकूल, अनुकूल दिया है तो अनुकूल के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, अनुकूल देखो, अनुकूल के लिए x प्लस वाई लिखा है, तो बस यही तो मैंने बताया है आपको, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बता दी हैं। तो x प्लस वाई में देखो कि दूरी कितनी है 100, समय कितना है 10 घंटे, तो कितना आ जाएगा, आपको सर ये आ जाएगा 10। अब कह रहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल के लिए क्या बताया था भैया माइनस, तो x माइनस वाई, दूरी कितनी है 75, समय कितना है 15 घंटे, तो कितना आएगा 15 पने 75, तो कितना आ गया भैया 5। हमसे क्या पूछा है धारा की चाल, धारा की चाल कैसे बताई थी भाई निकालने के लिए, धारा की चाल भैया हमसे धारा की चाल पूछी, धारा की गति भैया जोड़, इनको जोड़ना नहीं है, इनके बीच का अंतर लेना भाई, इनके बीच का अंतर, तो अंतर कितने का है 5 का भैया, 5 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, तो आपको सर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है भैया 2.5 है, ऑप्शन नंबर बी। यदि मैं आपसे बोलूँ इसमें नाव की चाल बता दीजिएगा, यदि मैं आपसे बोल दूँ कि भैया नाव की भी चाल बता दो आप, तो नाव की चाल भैया जोड़ देंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 का आधा कर देंगे भाई कितना आ जाएगा, आपको होगी सर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है, तो भैया ये नाव की चाल। हमसे पूछा तो केवल धारा का था, तो धारा का कितना होगा मेरे शेर, आपका होगा सर 2.5 किलोमीटर प्रति
घंटा। बात समझ में आ गई दोस्तों? यदि बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर देना मेरे शेर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक नाव की गति धारा के साथ का मतलब है यानी कि धारा की ही दिशा, धारा के अनुकूल की दिशा और विपरीत दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे शेर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। धारा की गति धारा के साथ, भाई देखो आपको ये कितना दिया गया है, 12 किलोमीटर प्रति हावर और 8 किलोमीटर प्रति हावर। धारा के साथ, तो धारा के साथ जाएंगे तो x प्लस वाई मेरे शेर मैंने आपको बताया था। धारा के विपरीत जाएंगे तो x माइनस वाई मैंने आपको बताया था। ये सारी कंडीशंस आपको पता है। धारा के साथ जा रहा है किसकी चाल से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। विपरीत जा रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हमसे क्या पूछा है मेरे शेर? भाई ऐसे क्वेश्चन ना मेरे दोस्त बहुत आसान है, एग्जाम में आएगा तो आप 1 सेकंड में कर दोगे। बस एक बार मेरी बात को ध्यान से समझ लो। बस हमसे पूछा धारा की गति, धारा की गति मैंने कैसे बताई थी निकालने के लिए? भाई धारा की गति निकालने के लिए क्या होता है था कि दोनों का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है मेरे दोस्त? 4 का अंतर। अभी 4 का आधा कर दो भैया, कितना हो जाएगा? भाई आपको सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया धारा की ही तो गति पूछी थी, तो कितना होगा मेरे भाई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया नाव की और निकाल दो, आप नाव की भी तो चाल बता दो, तो नाव की क्या बताएंगे? जोड़ देंगे। 12 8 कितना हो जाएगा? 20, और 20 का आधा कितना आ जाएगा भाई? 10। तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसकी चाल आ गई मेरे दोस्त? आप कहोगे सर नाव की। हमसे तो धारा की पूछी थी, तो धारा की कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिएगा अगला क्वेश्चन। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भाई सेम क्वेश्चन है। एक आदमी धारा के प्रतिकूल, भाई प्रतिकूल लगा है, x माइनस बाई 36 जाता है, धारा के अनुकूल 48 जाता है, और हर बार 6 घंटे लेते हुए धारा की गति कितनी होगी? हर 6 बार 6 घंटा लेता है। तो भाई धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई का मान कितना है भैया? 36 किलोमीटर है, और हर समय ले रहा है, हर बार 6 घंटा, यानी कि धारा के अनुकूल भी जा रहा है तब भी 6 घंटे ले रहा है, और प्रतिकूल भी जा रहा है तब भी 6 घंटे ले रहा है। तो समय कितना ले रहा है मेरे शेर? 6 घंटे का। तो कितना आ जाएगा? 6 6 36। अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल, जब यानी कि धारा की दिशा में जाएंगे तो x प्लस वाई, इसमें अपोजिट होता है। रेलगाड़ी वाले से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप कहोगे सर धारा, आपने बताया कि रेलगाड़ी समान दिशा में चलती है तो चालें घटती हैं। भाई इसमें नहीं है, ये मैंने स्टार्टिंग में बोल रखा था, ये रेलगाड़ी से बिल्कुल अलग है भाई। तो 48 किलोमीटर की दूरी हर बार 6 घंटे लेता है, तो भैया 6 घंटे यहाँ पर भी ले रहा है, तो कितना आ जाएगा? 6 × 48। धारा की गति पूछिए, तो धारा गति कैसे निकालते हैं मेरे भाई? धारा की गति, दोनों का अंतर, कितने का अंतर है मेरे भाई? आप कहोगे सर 2 का अंतर है। जब 2 का अंतर है, 2 का आधा कितना होगा मेरे भाई? 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नाव की पूछता तो कितना हो जाता? 8 6 14, और 14 का आधा कर देता 7। भाई नाव का पूछता तो कितना आ जाता? 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक नाव शांत जल में, एक नाव शांत जल, भाई शांत जल से कुछ याद आया? भाई डायग्राम मैंने क्या बताया था शांत जल वाला? ये देखो, यही तो है भाई शांत जल वाला। शांत जल यही तो लिखा है, एक्स वाला बताया था, जो पानी गड्ढे की तरह रहता है, वही वाला है भाई। एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो भाई जब शांत जल की बात आ रही तो मैंने क्या बताया था? x माइनस बाई, यानी कि शांत जल में पूछा जाए, धारा के प्रतिकूल पूछा जाए, विपरीत पूछा जाए, विरुद्ध पूछा जाए, या ऊर्ध्व प्रवाह पूछा जाए, तो आपको माइनस करना है। लेकिन धारा के विपरीत समान दूरी पर जाने में उसे 3 गुना अधिक समय लेती है। तो धारा की गति क्या है? तो धारा की गति क्या है? भाई देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है। भाई इस क्वेश्चन को कर लेंगे ऑप्शन से। मान लिया कि इसका ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, पहला ऑप्शन कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई आप एक बात बताओ, भाई पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 4। भाई ऑप्शन से करना चाहो या ना करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से ना करो कोई दिक्कत नहीं भाई, मत करो ऑप्शन से, कोई दिक्कत नहीं है। एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। भाई कोई नाव है, भाई इसको मान लिया मैंने बी। नाव को क्या माना? बोट, यानी कि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ठीक है, यानी 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर की दूरी कर रही है। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी पर, भाई दूरी कुछ भी मान लो आप, भाई दूरी मान लो, दूरी कुछ भी मान लो, मान लिया कि भाई उसने जो दूरी है उसने मतलब 2 घंटे तय की है,
ठीक है, जैसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। सपोज उसने 2 घंटे दूरी तय की, तो 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली, 6 की चाल से, तो आपको सर 2 घंटे में उसने 6 दूनी 12 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, 12 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। ठीक है, अब कह रहा है लेकिन धारा के विपरीत दिशा में चालें घट जाएगी। मैंने आपको उसमें बताया था रेलगाड़ी वाले में जुड़ती हैं लेकिन इसमें घटती हैं। तो यानी ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, x माइनस वाई कितना हो जाएगा भाई, भाई 2 घंटे चल रहा है ना, 2 घंटे, जब ये 2 घंटे चला है तो ये 6 घंटे चला, तो इसका 3 गुना बोल रहा है। तो लेकिन ये चला कितना है, 2 घंटे। अब यहाँ से उठा लेते हैं ऑप्शन, जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन लिया 4 किलोमीटर। अब इसमें क्या करना है, जो किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी है उसको आधा करते थे हम, अब इसको ही आधा आपको कर देना है। तो यानी कि यहाँ पर मैंने 2 घंटे समय लिया और धारा के विपरीत भी उतना ही समय लेगा, क्योंकि समान दूरी तो समान समय लेती है। तो भाई अभी तो उसमें 3 गुना बोला है ना, तो 3 गुना तो हम इसका भी करेंगे अभी। तो ये कितना आ गया, x माइनस का वाई का मान 2 घंटे। तो हमसे पूछा था धारा की गति, तो धारा की गति कैसे निकालनी है भैया, देखो दूरी कितनी थी भैया 12, तो 12 का आधा कर दो, तो दूरी का आधा कर देंगे तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, आपको सर ये आ जाएगा 6। और ये इसे यहाँ पर 2 घंटे का समय ले रही थी, यहाँ पर 6 घंटे का समय। वो कह रहा है कि 3 गुना अधिक समय लेती। आप एक बात बताओ, यहाँ पर 2 घंटे का समय ले रही थी, यहाँ पर कितना ले रही, 6 घंटे, तो ये इसका कितना गुना है, तो आपको सर ये तो इसका 3 गुना ही तो है। तो वही तो क्वेश्चन में बोला कि 3 गुना अधिक समय लेती है, तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 4 कैसे आया भाई, 4 का आधा ही तो मैंने यहाँ पर लिया है, 2 घंटे का समय। बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो 2 घंटे का मैंने समय लिया, ये 4 का आधा लिया, चाहे 2 यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, तो इसका आधा मैंने लिया है 2 घंटे। क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को पहले वाले बताए तो इनको जोड़ के आधा करते थे, तो वही आपको यहाँ पर भी कंडीशन को फॉलो करना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ एक नाव को चला सकता है और धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा की गति कितनी है। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या किया, इसने धारा के साथ चाल दे रखी है और धारा के विपरीत भी चाल दे रखी है, धारा के साथ भी चाल दे रखी है और धारा के विपरीत भी चाल दे रखी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो धारा की गति को पूछा है ना, तो भाई इसको बहुत आसान क्वेश्चन है। भाई क्या करना है, भाई दोनों को जोड़ना नहीं है। धारा की गति पूछी है तो दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 2, और 2 का आधा कितना हो जाएगा, तो भाई 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया भाई, बिल्कुल बच्चों वाला। बताओ कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन को करने में। भाई धारा के साथ और धारा के विपरीत, तो धारा के साथ धारा के विपरीत का मतलब क्या है, तो धारा के साथ जा रहा है 9 की चाल से, यानी कि आप इसको डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं है इसमें। धारा के साथ जा रहा है ना, तो धारा के साथ का मतलब x प्लस वाई की चाल से कितना जा रहा है 9, x माइनस वाई की चाल से कितना जा रहा है भैया 7। बस हमें बताना था धारा की गति, तो दोनों को मैंने आधा किया, कितना आ गया 2, तो 2/2 बराबर 1। बस इतना तो था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने के लिए बराबर समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो हमें किसकी गति बतानी है मेरे भाई, वो कह रहा है कि धारा की गति बताइएगा। दूरी कितनी जानी है 33, एक 9 की चाल से जाना है और प्रतिकूल में 21 किलोमीटर जाने के लिए बोला है। भाई देखो यदि उसे धारा के अनुकूल जाना है, अनुकूल का मतलब यानी कि x प्लस वाई का मान पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी है 33 है, दूरी मेरी कितनी भैया 33 किलोमीटर है। किस चाल से जाएगा भाई, किस चाल से जाएगा भाई, ये आपका 21 किलोमीटर है और वो आपका कितना भैया 9 किलोमीटर है। 21 में से 9 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, मैं सॉरी माइनस नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को कर लेंगे भैया ऑप्शन से। कैसे भाई, हमसे पूछ रहा है कि धारा की गति क्या है, हमें तो गति एक ही है, किसकी, नाव की। नाव की गति कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें धारा की निकालनी है। तो जब नाव की गति है और धारा की गति है ना, तो इनको भाई जब यहाँ पर हम x प्लस वाई कर रहे हैं तो इसको हम जोड़ भी तो सकते हैं। तो इसको मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया कि पहला ऑप्शन है 2, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। दूरी कितनी तय कर रहा है 33, तो किस चाल से, नाव और
धारा की चाल से। तो दोनों की चाल जब x प्लस बाई होता है, जब हम अनुकूल चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं तो प्लस करते हैं, तो इनकी दोनों की चाल कैसी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 9 तो किलोमीटर प्रति घंटा ये, 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये, क्योंकि ऑप्शन से कर रहे हैं ना, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। 11 तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार, यानी कि 3 घंटे का समय लेती है। और इसमें एक बात बोली है कि जब धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाता है ना बंदा, तो उसे बराबर समय लगता है। जो समय है बराबर, यानी कि जब 3 घंटा यहाँ पर लगा तो 3 घंटा उसे इसमें भी लगना चाहिए। जब हम धारा के प्रतिकूल जाते हैं, यानी कि x माइनस वाई, दूरी कितनी तय करता है, 21 किलोमीटर, तो दूरी करता है 21 किलोमीटर तय। ठीक है, और समय, अब समय का क्या कर देंगे भैया, जब धारा के प्रतिकूल जाते तो माइनस किया तो भाई माइनस कर देंगे। 9 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। यहाँ पर प्लस था तो इसे 9 और 2 11 जोड़ दिया। अब भाई माइनस कर देंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो समय कितना हो जाएगा, 3 घंटे। तो भैया आपसे ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो समय है ना, समय कैसा लगता है, बराबर। तो देखो 3 घंटे यहाँ पर भी लगा, 3 घंटे यहाँ पर, तो समय कैसा है, बराबर। तो जब समय बराबर आ गया है तो यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया, पहला ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि हमारा जो समय लगा है ना, वो भैया बराबर समय लगा है। बात समझ में आ गई, समय कैसा लगा है, बराबर। x प्लस बाई था तो दोनों की चालों को जोड़ा, माइनस बाई था तो मैंने इसको घटा दिया, क्योंकि अनुकूल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, प्रतिकूल में घटाते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, कि एक नाव को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है, तो स्थिर जल में नौका की गति कई धारा की गति का रेशियो का है, क्या है भाई, यानी कि नाव की चाल का रेशियो और धारा की चाल का रेशियो क्या है। हमसे भैया रेशियो पूछा, यानी कि अनुपात। हमसे अनुपात पूछा भैया दोनों का मतलब है, यानी कि धारा के अनुकूल भी पूछा है और साथ ही साथ धारा के प्रतिकूल भी हमसे पूछा है। तो यानी x माइनस एक्स प्लस वाई का रेशियो बताना है। अब देखो, कह रहा है कि कुछ दूरी तक धारा के साथ जाने पर उसे आधा समय लगता है। कितना समय लग रहा है, आधा समय लगता है। और स्थिर जल में नाव की गति के धारा की गति का रेशियो क्या है, ठीक है भाई। अब यह कह रहा है कि धारा के साथ इतना समय लगता है। मान लेते हैं कि इसका जो समय है, इसने t समय लगा इसको, यानी कि धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा, आप कहोगे सर इसको धारा के अनुकूल जाने में t समय लगा। यदि इसको समय t लगा तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर इसका आधा, यानी कितना हो जाएगा 2t, यानी इसका दोगुना कर देंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2t। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, इसको 2t समय लगा। ये कैसे हो गए, बराबर। बराबर क्यों, क्योंकि इनकी दूरी जो है ना, वो बराबर है। दूरी कैसी होगी, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, टी से टी काट देंगे तो टी से टी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, ये 2x है, ये x है, तो ये 2x से x खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा 1x बराबर 2 है, एक ये y है, तो कितना हो जाएगा 3y। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x और y का रेशियो कितना आ गया, x अनुपात y, यानी कि पहला चौथा दूसरा तीसरा। तो x का मान कितना हो जाएगा 1, और y का मान, x का मान कितना आ गया 3, और y का मान कितना आ गया 1। तो क्या बोलेंगे भाई, 3:1 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरी शेर इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चलती है। वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, करते हैं। भाई देखो, एक नाव है वो 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर। भाई धारा के साथ कितनी जा रही है भाई, धारा के साथ कितना जा रही है भाई, सबसे पहले तो ये देखो कि वो धारा के साथ कितना जा रही है। आप कहोगे 60 किलोमीटर। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया पहले वैसा वैसा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि धारा एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर, धारा के साथ कितना जा रही है 60। धारा के साथ का मतलब क्या है, धारा की दिशा में। तो कितना होगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा x प्लस वाई, 60/x प्लस वाई, प्लस धारा के विपरीत कितना जा रहा है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जा रहा है, तो विपरीत में क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर x माइनस का y बराबर कितना समय ले रही, बराबर समय ले रही है 4 घंटे का। अभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये तो अभी क्वेश्चन है, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। ये जैसा क्वेश्चन में बोला गया मैं अभी लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है ना मैं वही लिख रहा हूँ।
फिर कह रहा है कि एक नाव फिर 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर जाती है, धारा के साथ जा रही है ना। फिर एक नाव जो है ना वो धारा के साथ 40 किलोमीटर जाती है, तो धारा के साथ x प्लस वाई। ये धारा के फिर विपरीत जाती है तो कितना हो जाती है, 40 किलोमीटर ही दूरी तय करती है, और ये हो जाएगा x माइनस का y। कितना समय ले रही है भाई, यहाँ पे बोला 6 घंटे का समय ले रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक क्वेश्चन में जितना जितना बोला अभी तक इतना ही हुआ है इसमें, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। इतना करने के बाद अब आपको एक बात ध्यान से सुनिए। अब इनमें से देखो, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर 6, ऊपर कितना है 20 है, यहाँ पर कितना है 40 है। इनमें से किसी एक को हम बराबर कर लेते हैं। इनमें से हमें क्या करना है, अब एक को हमें बराबर करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। भाई इसको बराबर कैसे करेंगे भाई, भाई यहाँ पर कितना है, यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कितना है तो आपको सर यहाँ पर 40 है, यहाँ पर कितना है 20 है। तो इसको हमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यदि मैं इस 20 को बराबर करना चाहूँ, यदि मैं इस 20 को बराबर करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, तो 40x माइनस वाई। ये मैं बराबर क्यों कर रहा हूँ, यदि मैं बराबर कर दूंगा तो यहाँ पर समीकरण टाइप का बन जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पर यहाँ से 2 से गुणा कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा, तो कर दो 2 से गुणा, तो इसकी जो गुणा होगी ना 2 की, तो ये पूरे समीकरण में होगी। तो यहाँ पे यदि मैं आपसे बोलूँ तो ये आपका एक समीकरण है, इसमें 2 समीकरण बने, पहला और दूसरा। तो इन दोनों समीकरण में इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 की गुणा करेंगे, तो 2 की गुणा जो होगी वो पूरे वाले पोर्शन में होगी। तो ये कितना हो जाएगा, तो जब इसकी पूरी की गुणा यहाँ पर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करिएगा भाई, कितना हो जाएगा 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 बटे में कितना हो जाएगा आपको सर x प्लस वाई प्लस 20 दूनी कितना हो जाएगा भाई 40 बटे एक्स माइनस वाई, 40 बटे एक्स माइनस वाई, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये बन के तैयार हो गया। अब यानी कि यदि मैं आपसे बोलूं, यदि आप ये चीज़ें ध्यान से देखें, 40 बटे एक्स माइनस वाई, 40 बटे माइनस 40 बटे एक्स माइनस वाई, दोनों कैसे हो गए बराबर। जब ये बराबर तो ये कट जाएंगे आपस में, आपको जी सर काट सकते हैं, तो भाई ये इससे ये कट गया, इससे ये क्या हो गया भैया, कट गया, कट गया ना। तो अब यहाँ पर बचा क्या है भाई, अब देखो यहाँ पर अब आपका बचा क्या है, शेष। तो शेष कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ पर कितना है 120, यहाँ पर कितना है 120, ऊपर कितना है 40, तो ये अभी घट जाएगा। तो 120 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपको सर 80 बचेगा, 80 बचेगा। तो भाई इससे ये घट जाएगा ना, तो ये कितना बचेगा आपको सर, ऊपर बचेगा 80 बटे में कितना आ जाएगा x प्लस वाई, 80 बटे एक्स प्लस वाई बराबर, ये 8 है ये 6, जब इसको मैंने इससे घटाया तो इनको भी आपस में घटा देंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा आपको सर बराबर में आ जाएगा 2। तो यानी कितना आएगा 80 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 2। 2 यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बराबर कितना हो जाएगा 2, अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से 2 से यह कट जाएगा 40 बार, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा भाई 40। ये अभी 40 आंसर नहीं आया, ये x प्लस वाई का मान आ गया कितना 40। अब x प्लस वाई का मान यहाँ पर 40 आ गया। अब इस 40 का मान, इस 40 का मान आपको यहाँ पर रखना है। तो जब 40 का मान यहाँ पर रखेंगे, सपोज मैंने माना कि 40 का मान यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 40, तो ये है ही, तो 40 से ये 40 कट जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा भाई। ये जब माइनस हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर भी होगा, तो माइनस यहाँ पर करेंगे तो भाई इसको किससे माइनस करेंगे भाई, अब यहाँ पर कितना भाई 8, अब इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये 8 से रखेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, ये भी कट जाएगा भाई, 8 बार कट जाएगा यहाँ पे, या 5 बार कट जाएगा वैसे, 8 पंचे 40, तो यहाँ से 8 कट गया, कितनी बार कटेगा 8 पंचे 40। तो अब ये जो 5 है ना 5, तो 6 और 5 के बीच का अंतर कितना है भाई, आप कहोगे सर यहाँ पे जो अंतर निकल के आया है वो अंतर आया है 1 का। एक बार फिर से समझो यदि आपको कम समझ में आया है। भाई x प्लस वाई का मान कितना आया 40, तो x प्लस वाई का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर से देख लो भाई, जिसको कम समझ में आया है भाई, देखो x प्लस वाई का मान कितना आया भाई, यहाँ से आपने देखा कि x प्लस वाई का मान 40 आया, तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान मैं यहाँ पर 40 रख देता हूँ। इस x प्लस वाई की जगह मैं जब मान 40 रख दूंगा तो 40 से 40 कटेगा कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ से समय 1 घंटा का आ गया, तो ये 1 घंटा यहाँ पर एक समय में कम कर दूंगा। 1 घंटा जब यहाँ पर समय कम कर दूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 घंटा, यानी x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 5 घंटे। भैया x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 5 घंटे, तो 5 घंटे जब यहाँ पर रख देंगे x माइनस वाई, तो आप चाहो तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान लिख सकते हो 5 घंटे। तो x माइनस वाई 5 घंटे रखेंगे तो 5 अट्टे कितना हो जाएगा 40, तो 8 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा मेरे भाई। कितने का समय लग जाएगा भाई, तो आपको सर 8 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। अब देखो जो 8 घंटे का जो समय आया, हमसे पूछा कि धारा की गति, तो धारा की गति निकालने का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो कितना आया भैया 8 घंटे का समय लग गया भैया यहाँ पर।
8 घंटे का समय लग गया। तो भाई अब आपको बतानी है कि धारा की गति कितनी है। तो भैया ये देखो x प्लस वाई का मान 40, x माइनस वाई का मान 8 है। तो भैया इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। भैया घटाना है ना भाई, गति बतानी, तो घटा दो भैया। 40 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 40 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आपको सर इनके बीच का अंतर आ जाएगा 32, और 32 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। 32 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। बाकी की देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन ही था सेम, जो मैंने ये 2 समीकरण टाइप के बनाए थे, ये तो पूरा क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। कम समझ में आए तो भाई क्लास को दोबारा कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 8 घंटे में वापस आ सकता है। यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है तो धारा की गति क्या है। भाई धारा की गति क्या है पूछा है। भाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, जैसे कि मान लेते हैं धारा के अनुकूल कितना जा रहा है 30 किलोमीटर, समय कितना ले रहा है 8 घंटे का, 8 घंटे का समय ले रहा है। मान लो भाई नाव की गति है x, भाई नाव की गति मान लो या फिर धारा की मान लो, ठीक है, धारा की गति से 4 गुना। अच्छा मान लिया कि धारा की जो गति है x है, तो यहाँ पर मान लिया कि धारा जो है ना, धारा की गति मान ली हमने x है, और नाव की गति जो है ना वो धारा की गति से 4 गुना। तो नाव की गति कितनी हो जाएगी 4 गुना, तो x का 4 गुना कितना हो जाएगा, आपको सिर्फ 4x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये मैंने अभी तक इतना ही किया जैसा क्वेश्चन में था कि धारा की गति यदि मान ली x, क्योंकि धारा की गति पता नहीं है, तो धारा की गति यदि x है, इसका 4 गुना है, नाव की गति तो 4x हो जाएगा। तो भाई कह रहा है कि अनुकूल, कह रहा है अनुकूल, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है। तो भाई इनको जोड़ देंगे, भाई x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई यानी निकाल सकते हो भाई, इसको मान लो x और इसको मान लो y, कोई दिक्कत नहीं, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया धारा को। तो ये x y में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x प्लस वाई धारा के अनुकूल जा रहा है भाई, तो 4x और x कितना हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा 5x प्लस दूरी कितनी है, दूरी समान है, तो दूरी तो हमारी इतनी ही है, कितनी है भैया 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर की ही दूरी है। अब ये बोल रहा है अब कैसे जाना, वापस आ रहा, तो धारा के वापस आ रहा है ना, 8 घंटे में वापस भी तो आ सकता है, तो वापस आने का मतलब है धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होगा, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई में ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो 4x माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा 3x बराबर कितना समय ले रहा है, समय ले रहा है टोटल 8 घंटे का। बात समझ में आ गई, टोटल जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है 8 घंटे का। जो कटेगा उसको काट देंगे, 5 6 30, 3 से कटेगा ये 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई 10 6 कितना हो जाएगा 16, बटे में नीचे क्या बचेगा x बराबर कितना बचा है 8, तो 8 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 2, तो यानी कि ये कितना आ गया 2 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, आपको सही के ऊपर भाग में नीचे गुणा में आ जाएगा, x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति क्या। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, एक नाव है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ, तो धारा के साथ का मतलब क्या है मेरे भाई, x प्लस वाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है धारा की गति के साथ, और विपरीत कितना चल रही है, x माइनस वाई कितना चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति, तो धारा की गति कैसे निकालते, तो हमसे पूछिए धारा की। भाई दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 3, और 3 का भैया आधा कर दो, 3 का आधा कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 यानी 1 सही 1/2 यानी कि 1.5। तो क्या बोलेंगे भैया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन भैया, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान सा। ये तो भाई बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो भैया। क्या पूछा, धारा की गति, भैया धारा गति का मतलब है भैया इन दोनों के बीच का अंतर, तो 8 5 का 3 अंतर आ गया, 3 का आधा कर दो 1.5, बस हो गया भैया, मौके की हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत, एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 13 किलोमीटर और नदी के प्रवाह में 28 किलोमीटर चलता है, और दोनों ही अवस्था में वो 5-5 घंटे का समय लेता है, तो नदी की में धारा की गति क्या है। तो नदी की धारा की गति क्या है, भाई धारा की गति पूछा है भैया। आदमी प्रवाह यानी विपरीत जा रहा है, तो विपरीत में क्या करेंगे, x माइनस वाई, दूरी कितनी तय कर रहा है 13 किलोमीटर, समय बराबर ले रहा है दोनों में, तो 5 घंटे का समय ले रहा है, तो कितना घंटा निकल के आ जाएगा, तो आपको सर 5 दूनी 10 और 5 छिक्का 30, तो 2.6
फिर कह रहा है कि दोनों अब धारा के प्रवाह की दिशा में जाएगा तो यानी कि एक्स प्लस वाई धारा के अनुदिश जा रहा है। 28 किलोमीटर चलता है, समय कितना ले रहा है भैया 5 घंटे का ही ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 55 25 5 छिक्का 30 5.6 आ रहा है भाई। कितना समय ले रहा है 5.6। हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है कि धारा की गति क्या है। हमसे किसकी गति पूछी भाई, हमसे पूछिए धारा की गति। तो धारा की गति निकाल लो भाई, दोनों के बीच का अंतर। तो भाई ये कितना आ जाएगा, तो भाई दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 3 आ जाएगा भाई। 5.6 में से 2.6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका आधा कर दो भाई, कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1.5 1.5 बोल दो या फिर एक सही 1/2 क्या बोलेंगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आ गई हो तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चलिएगा आगे चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई बहुत आसान क्वेश्चन भाई, ऐसे क्वेश्चन को भाई मैं ना करवाऊं तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बना लोगे भाई। तो भी इन क्वेश्चनों को आप लोग बना लोगे बड़ी आसानी से। भाई क्या पूछा है, धारा की दिशा। धारा की दिशा पूछा है ना, तो धारा की दिशा का निकाल लेंगे। तो धारा की दिशा का मतलब क्या भाई, मैंने धारा की दिशा में आपको क्या बताया था भाई, धारा की दिशा या धारा के अनुदिश एक्स प्लस वाई, धारा के विपरीत जाएंगे तो एक्स माइनस वाई। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही बता चुका हूँ। तो धारा की दिशा बोला है ना, तो धारा की दिशा का मतलब है एक्स प्लस वाई। तो कितना जा रहा है 66 किलोमीटर जा रहा है, समय कितना ले रहा है 6 घंटे। तो कितना आ जाएगा आपको सर, ये आ जाएगा 11। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब है एक्स माइनस वाई या विरुद्ध मान लो या प्रतिकूल, कितना जा रहा है 72। समय कितना ले रहा है भाई 8 घंटे का। 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। हमसे पूछा धारा की चाल, तो धारा की चाल के लिए क्या करते थे, दोनों के बीच का अंतर करके आधा। तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1, यानी क्या बोलेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति 11 घंटे में 88 किलोमीटर, 12 घंटे में 72 किलोमीटर नाव चला रहा है, तो धारा की चाल। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई, कर लो भाई। 11 घंटे में कितना जा रहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना जा रहा है भाई, आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई का मान कितना है भाई, आप कहोगे सर 88 किलोमीटर है और वो 11 घंटे में जा रहा है, तो कितना समय ले रहा है 8 घंटे का। भाई 12 घंटे में जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में, एक्स माइनस वाई 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 12 घंटे में, तो कितना जाएगा 12, 12 छिंग 72। तो हमसे पूछा धारा की चाल, तो धारा की चाल भाई दोनों का अंतर, 8 में से 6 जाएगा 2, और 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। सेम क्वेश्चन था 13 और 14, 13 नंबर क्वेश्चन और आपका 14 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 2 कॉपी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भाई इसको भी कर लो, इसको भी कर लो भाई जल्दी से, फर्स्ट फास्ट कैलकुलेशन। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल। भाई इस बार क्वेश्चन में मजा आ गया भाई, नाव की चाल बता पूछी है, धारा की भी चाल पूछी है, तो भाई निकाल दो, क्या दिक्कत है, क्यों इतना सोच रहे हो भाई। व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, जब विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा भाई, चाल घट जाएगी, यानी कि एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा का मतलब है यानी कि धारा के अनुदिश यानी कि एक्स प्लस वाई का मान दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछा है, नाव की चाल और धारा की चाल, नाव की चाल भी बतानी है और धारा की चाल, दोनों का बताना है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं नाव की चाल। तो नाव की चाल निकाल लेंगे भाई, क्या आ जाएगा भाई, दोनों को जोड़ दो, 20 10 30 2 32 हो जाएगा, और 32 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको सर ये आ जाएगा हमारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहीं से आपसे पूछेगा कि भैया धारा की ओर बता दो। तो धारा की चाल मैंने आपके लिए क्या बताई थी भाई, दोनों को आधा कर दे, दोनों को बीच का अंतर यानी कि माइनस कर देंगे, तो 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, आप कहोगे सर 8 बचेगा। कितना बचेगा मेरे शेर, आप कहोगे सर ये बचेगा 8, 20 में से 12 जाएगा 8, और 8 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौको 8, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई, नाव की आ गई है 16 और धारा की कितनी आ गई है 4। तो भाई देख लो 16 और 4, भैया 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। भाई इस बार नाव की चाल धारा की चाल दोनों की चाल पूछ लिए भाई।
नाव की चाल और धारा की चाल दोनों की पूछी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई। आप इसको भाई बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि कॉपी पेन से ही हो भाई। जब भी पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत इतनी है, तो धारा की चाल। भाई धारा की चाल पूछी, कुछ मत करो, मौके को हो जाएगा भाई। 23 में से 14 घटा दो, 14 में से 23 घटा दो मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा भाई। तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 7, और यानी कि 7 बचेगा भाई। 7 बचेगा और 7 का आधा, 7 का आधा भाई कितना आएगा भाई, देखो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 23 माइनस 14 है ना, तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की मान कितना दिया है, x प्लस वाई का मान 23 है, और x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है, 14। भाई अंतर निकाल दो भाई, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9, 9 आएगा ना, तो 9 का आधा कर दो भाई, तो 9 का आधा कितना आ जाएगा, 4.5, यानी कि 4.5। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर भाई, 4.5। कितना आ जाएगा मेरे से, तो आपको उत्तर ये आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौकायन करता है। उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायन में लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2023 सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी। इस क्वेश्चन को दोस्तों ऑप्शन से बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे मेरे दोस्त, बहुत ही आसान तरीके से, 1 सेकंड में आंसर आएगा आपका। ऑप्शन से भी दोस्तों किया करो, इससे क्या होगी भाई, हमारी कैलकुलेशन मजबूत तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ हमारा माइंडसेट भी मजबूत रहेगा। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें ऑप्शन से ही किया जाता है, तो इसलिए हम आपको ऑप्शन से बता रहे हैं, जो कि इसका सबसे ईजी मेथड होगा। देखो भाई, सपोज मान लिया कि पहला ही ऑप्शन है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, मैंने 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिया। धारा की चाल यानी कि स्थिर पानी में जा रहा है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये तो आप सभी को पता है। तो मान लो कि वो धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जब जाएगा तो चालें जुड़ेंगी। ये किस चाल से जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चलेंगे तो कितना चलेंगे, x प्लस वाई, यही तो होती है धारा की चाल, धारा की दिशा में। तो चालें जुड़ जाएंगी, तो कितना है भैया, 8 ये 4 ये, तो 8 4 कितना हो गया भैया, 12 हो जाएगा। यानी कि वो 12 किलोमीटर की जो है ना वो दूरी तय कर रहा है। कितने की दूरी तय कर रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो 1 घंटे में 12 ही तो जाएगा। तो यानी कि समय कितना ले रहा है आपको सर, 1 घंटे का समय। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी, तो डिस्टेंस जो है वो कितनी है, दूरी, यानी कि दूरी तो 12 किलोमीटर ही वो तय कर रहा है। अब धारा के विपरीत की यदि मैं बात करूं, तो धारा के विपरीत क्या करेंगे, तो x माइनस वाई। तो ये 8 है, ये 4 है, तो 8 से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दूरी तो बराबर है, तो दूरी तो बराबर ही रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा, अब भाई इसका आधा कर देंगे, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो कितना आ जाएगा 4। तो समय कितना लेगा, तो आप कहोगे सर 3 घंटे का समय यहाँ पे लेगा। तो ये 1 घंटा है और ये 3 घंटा है, तो ये इसका कितना गुना है, तो आप कहोगे सर 1 3 3 होता है, ये तो इसका 3 गुना है। तो क्वेश्चन में भी तो बोला है कि उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत जाने में लग रहा है। भैया ये तो हो गई धारा की दिशा, और ये हो गई विपरीत दिशा। x माइनस वाई विपरीत दिशा है और x प्लस वाई धारा की दिशा है। तो भाई तो कह रहा है कि जितना समय उसे लगता है उतना उससे 3 गुना, तो इसका 3 गुना, किसका, जो धारा की दिशा है। तो धारा की दिशा का 3 गुना धारा के विपरीत दिशा में लगता है। तो कितना लग रहा है, 3 गुना। तो 3 गुना तो यहां से भी आ गया है, तो यानी कि सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत पानी में प्रति घंटे 7.1/2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे पता चलता है कि उसे नदी के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से गति से 2 गुना समय लगता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। समय चाल कितनी है, सॉरी दूरी कितनी है, दूरी दे रखी है 7.1/2 किलोमीटर की। ठीक है भाई, 7.1/2 किलोमीटर की दूरी दे रखा है। अब भाई इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो है इस क्वेश्चन को x मान के कर लो, एक तो तरीका है इसको x मान के कर लो, और दूसरा ऑप्शन है करने का ऑप्शन वाला OPT तरीका। आप इसके 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो x मान के कर लो या फिर आप इसको ऑप्शन से कर लो। अब x मान के करेंगे तो आपको कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है आप x मान के भी कर सकते हो
और आप चाहो तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप कहोगे सर इसका सरल तरीका कौन सा है, तो भाई सरल तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है आपका ऑप्शन। थोड़ा सा समय जरूर लगता है लेकिन सबसे आसान तरीका होता है, फास्ट आंसर आता है। तो यदि मैं इसे ऑप्शन से करना चाहूँ तो आप इसे एक्स मान के भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूँ आप बताइएगा मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो भाई मेरे लिए तो आपको सच बताऊँ ऑप्शन वाला सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिएगा मैं इसको ऑप्शन से बताऊँगा आपको, ठीक है। तो भाई जैसे आपका 7 सही 1/2, इसको मैं क्या 7.5 लिख सकता हूँ, आपको सर जी लिख सकते हो 7.5। अब इसको मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ, जैसे भाई मेरा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, 2 सही 1/2। क्या मैं 2 सही 1/2 को 2.5 लिख सकता हूँ, आपको सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2.5 है तो ये 2 सही 1/2, बात एक ही है ना, बात एक ही है ना। तो भाई अब देखते लेते हैं क्वेश्चन। भाई कह रहा है कि धारा की दिशा में, शांत पानी में और धारा की विपरीत दिशा में, दोनों में चल रहा है ना। धारा की गति धारा की दिशा में भी चल रहा है क्योंकि धारा के साथ भी बोला है और धारा के विपरीत भी बोला है। तो सबसे पहले निकालते हैं धारा के साथ। तो धारा के साथ कितना हो जाएगा x + y, तो ये जुड़ जाएगा तो 7.5, ये 2.5 है तो 7.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, आपको सर 7 2 9 और एक हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितना समय ले रहा, तो यानी 1 घंटे में जा रहा होगा 10 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना ले रहा है 10, तुम्हारी दूरी जो है डिस्टेंस वो कितनी निकल के आ गई 10 किलोमीटर। अब निकालते हैं धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत जाने में उसे वही कह रहा है कि 2 गुना समय लगता है, 2 गुना, जिससे हमारा 2 गुना समय आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो भाई दूरी कितनी है, तो दूरी तो इतनी है। अब भाई इन दोनों को घटा देंगे, 7.5 ये 2.5 ये, तो 7.5 से 2.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आपको सिर्फ 5 बचेगा। 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना समय ले रहा है भैया, यहाँ से इससे 2 घंटे का समय लग रहा है, यहाँ पर 1 घंटे का समय लग रहा है, यहाँ पर 2 घंटे का समय लग रहा है। तो ये एक इसका कितना गुना है, कितना गुना ज़्यादा समय ले रहा है, इससे ये 2 गुना समय ज़्यादा ले रहा है। अब क्वेश्चन में भी तो बोला कि 2 गुना समय ज़्यादा लेता है। भाई धारा के साथ जाने की गति से 2 गुना समय लगता है, तो भाई देख लो धारा के साथ जाने से धारा की जो विपरीत गति है उससे 2 गुना ज़्यादा समय ले रहा है। तो जब यहाँ पर भी 2 गुना समय लिया तो यहाँ पर भी देखो 2 गुना समय क्वेश्चन में बोला है। तो यानी कि यही वाला ही आंसर हमारा एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये 2 लाइन में हो गया, 2 लाइन में। अब एक्स मान के करते, गुणा करते, भाग करते तो भाई आप फंस सकते थे और वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया। बात समझ में आ गई। भाई 7 सही 1/2 को 7.5 लिख लो, 2 सही 1/2 को 2.5 लिख लो, आंसर आ गया भैया। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई, देखो एक नदी 2 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से बह रही है और एक नाव कुल 10 घंटों में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है, तो बी से ए तक वापस भी आ जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल। भाई ध्यान रखना, शांत जल में नाव की चाल पूछी है, इस बार धारा की नहीं पूछी है भाई। धारा की नहीं पूछी, नहीं तो घटा के आधा कर दो भाई, नाव की पूछी है, नाव की पूछी है। विपरीत दिशा में कितना जा रही है, 40 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 40 किलोमीटर जा रही है, यानी कि x - y। बात समझ में आ गई। और धारा की दिशा में कितना जाएगी भाई, दूरी तो उतनी ही है क्योंकि दूरी हमारी समान है, वहां से वो वापस भी तो आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अच्छा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। तो भाई जब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है और बी से ए तक वापस, तो भाई इसको मान लो भाई बी, तो x - y मान के रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई मान लेते हैं बी से ए तक वो वापस आ रही है, ठीक है भाई। बी से ए तक वापस आने में उसे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, ठीक है भाई। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, मान लिया कि नाव है, तो नाव है तो यानी इसको बी मान लेते हैं बोट, और कितने 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ये होगी धारा की विपरीत। अब निकाल लेते हैं भैया धारा के साथ, तो धारा के साथ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो बोट कितना हो जाएगा b+2। समय कितना ले रही है, 10 घंटे का समय ले रही है, समय कितना लिया 10 घंटा। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया भी था भाई। 40 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 40 आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 बटे में कितना आ जाएगा b-2, b-2 प्लस b1/b+2, b+2। समय कितना ले रही है भाई, 10 घंटे का, समय कितना ले रही है 10 घंटे का, ठीक है भाई। 10 से ये कट जाएगा, 10 एकम 10 और 10 चौको 40, कितनी बार कटेगा भाई, 4 बार। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, ऊपर कितना बचेगा 4, तो ये बटे में आ जाएगा तो 1/4 हो गया। इसकी भी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाई बचेगा कितना b-2 और क्या बचेगा b+2, ऊपर क्या बचेगा b+2, b+2 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का b-2। फिर गुणा कर देंगे कैची, तो ये कितना हो जाएगा b-2 बराबर 10 एकम 10 10 चौको 40, यानी कि 1/4 यहाँ पर आ जाएगा।
बात समझ में आ गई भाई? चलिए अब देखो क्या करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये कुछ लेंदी क्वेश्चन बन रहा है भाई? ये तो काफ़ी बड़ा जा रहा है, इससे b+2 प्लस b-2 ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा भाई। यदि मैं इस क्वेश्चन को इस कैलकुलेशन से करूँगा तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा भाई। क्यों ना इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट बनाया जाए। चलिएगा, इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करेंगे भाई, ठीक है? इसको भाई ऑप्शन ले लेते हैं भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा भाई, समझ में भी नहीं आएगा आपको। इस क्वेश्चन को भाई मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है? इसको यहाँ से अरेंज कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे भाई, ऑप्शन से, क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा एग्जाम में कि हम पूरा क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा समय दें। चलिएगा भाई, इसको करते हैं ऑप्शन से। तो भाई चलिएगा, इसका ऑप्शन ले लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं इसका, ठीक है? 8.47, 8.47 ले लेते हैं इसका ऑप्शन। तो 8.47 ये देखिएगा, क्या मैं 8.47 यदि मैं इस ऑप्शन को ले रहा हूँ यहाँ से, इस ऑप्शन नंबर यदि मैं सी को ले रहा हूँ 8.47, ये 8.47 यदि मैं लगभग की बात करूँ तो ये लगभग 8.5 हो सकता है या नहीं? लगभग 8.5 बोल सकते हैं इसको या नहीं? या 8.5 बोल सकते हैं या नहीं? तो लगभग हम कह सकते हैं कि हाँ, लगभग 8.5 के पास है ये। 8.47 लगभग 8.5 के पास है भाई। ये मैं ऑप्शन से कराऊंगा आपको, ठीक है? 8.5, तो 8.5 ये है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये बह रही है। तो हमें यहाँ पे निकालनी है सबसे पहले किसके? धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत करेंगे तो क्या होगा भाई? यहाँ से चाल घटेगी और एक बार जुड़ेगी। तो धारा की दिशा में भी निकालनी, विपरीत दिशा में पूछा है तो धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगी। तो ये 8 है, ये 2 है। तो लेकिन ये पहले बोल रहा है कि नदी भी जो है ना, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। तो बह रही है तो यानी वो कैसे चल रही है? वो धारा की दिशा में ही तो बहेगी। तो धारा की दिशा में ही बहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई? जुड़ जाएगी। तो जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा? 8, और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग मान के चले। लगभग मैंने क्यों माना है? इसके पीछे भी एक रीजन है। आप कहोगे सर ये आपने 8.5 क्यों माना है? तो ये मैंने इसलिए माना, इससे गुणा करने में मुझे आसानी मिल रही है। अब जैसे भी 8.47 है तो इसको मैं जब जोड़ूंगा तो इसमें 2 जोड़ूंगा, है ना? तो 47 2 49, तो 8.49 जा रहा है। तो इससे अच्छा कि इसको डायरेक्टली मैं 8.5 मान लेता हूँ, तो इससे हमें जोड़ने में आसानी रहेगी। जब जैसे ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं जोड़ूंगा तो 8 2 कितना हो जाएगा? 10.47। तो पॉइंट में जा रहा है ना, तो इसको अच्छा है, मतलब 10.47 जा रहा है, फिर इसको गुणा करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने लगभग 8.5 माना, तो इस कितना हो गया? 10.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यानी कि कितना हो रहा है? 10.5, ठीक है? और 10 घंटे का धारा की दिशा में ले रहा है। धारा की दिशा में 10 घंटे और धारा की दिशा में यहाँ पर इसको जोड़ा तो कितना आ गया? 10। तो ये कितना हो जाएगा? तो 10.5 घंटे। तो 10.5 में क्या करते थे? 10.5 घंटे को जोड़ते थे। तो 10.5 घंटे और 10 घंटे ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में। तो क्या करेंगे? क्योंकि नाव की चाल पूछी है इसलिए जोड़ रहा हूं। आप कहोगे सर अभी तो आप घटाते थे। वो तब घटाता था जब धारा की गति पूछी जाती थी, यहां पर पूछिए नाव की चाल। तो ऑप्शन से कर रहा हूं मैं, पहला सी ऑप्शन लिया है मैंने। 8.5 ये 2 ये, तो कितना हो गया? आप कहोगे सर 10.5, 10.5 हो गया। और 10 घंटे ये, तो जोड़ देंगे क्योंकि नाव की चाल है, तो 10 और 10.5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 21, सॉरी 10 और 10.5, 10 घंटे ये और 10.5 घंटे। भाई नहीं बनेगा क्या? 10 10 20, 20.5 जा रहा है, 20.5 जाएगा भाई। भाई 20.5 को ऐसे रख लो भाई, 10.5 घंटे ये, तो 10.5 घंटे इसको भी मान लो आप, ठीक है? 10.5 घंटे अप्रॉक्स इसको भी मान लेंगे, तो 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा? 21 घंटे। तो 21 घंटे हो जाएगा। और यहाँ पर चाल कितनी है भाई? 40 किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो यहाँ पर इसको समय कितना लग गया भैया? 21 घंटे। 21 घंटे बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? 80/21, 80/21, और 21 हो गया, ठीक है? इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 21 दूनी 42, 21 तिया 63, और 21 चौको 84। भाई यहाँ पे इसको 21 चौको 84 ज़्यादा हो रहा भाई, मत काटो इसको, ऐसे ही छोड़ दो। 80/21। अब भाई इसको निकालते भाई, दूरी कितनी है भाई? 40 गुणे 2। यहाँ पर भी इसको समय कितना लग रहा है? अब यहाँ पर इसको घटा देंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 में से 8.5 इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर लगभग पॉइंट में जा रहा है, तो आप लगभग इसको पूरा पूरा मान लो, तो कितना आ जाएगा? तो आप इसको मान लो 13, लगभग 13 मान के चलेंगे, ठीक है भाई?
पॉइंट को छोड़ के लगभग मान के चलेंगे 13 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80/13 आ जाएगा भाई, 80/13। यहाँ तक कर लिया भाई, कितना हो गया 80/13। तो भाई इसको काट दो ना, तो जब इसको काटेंगे तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63। तो कितना हो गया भैया 3 घंटे 63। पॉइंट में कुछ आ जाएगा ना भाई, लगभग यदि मैं 3 घंटे आ रहा है तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसको मैं लगभग 4 घंटे मान लूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लगभग 4 घंटे। भाई ये अप्रॉक्स मान के मैं करवा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आसान लगेगा थोड़ा सा। तो लगभग 4 घंटे हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसको करेंगे तो 13×6 = 78, 13×6 = 78, तो लगभग 6 घंटे यहाँ पर आ रहे हैं। 6 घंटे अप्रॉक्स आपके यहाँ पर हो गए। 6 घंटे इसको मान लिया, 4 घंटे ये। तो टोटल जो समय लगा है ना, टोटल तो नाव में जो कुल समय लगा वो कितना लगा है, 10 घंटे का समय लगा है। तो 10 घंटे का समय तो यहाँ पर भी लगा है, तो लगभग 10 घंटे। तो हमें इसको आंसर जो हमने बताया ना, ये लगभग में बताया भाई, लगभग में। तो अप्रॉक्स मान के ये मैंने किया, तो लगभग 10 घंटे का समय लग रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी वाला ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या बनेगा, सी। इस क्वेश्चन को समझने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होगी, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन भाई इसको यदि मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा भाई, बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 2 पेज में चला जाएगा वो मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है, वहाँ 3 लाइन में हो गया, बस एक बार समझ लो। लगभग आपको मान के बताया है मैंने पॉइंट में, ठीक है। आप चाहो तो इसको दूसरा भी ऑप्शन रख के देखेंगे तो ये 10 घंटे अप्रॉक्स नहीं मिलेगा। यदि आप दूसरा ऑप्शन भी लेते हो, अब जैसे 7.97 है तो आप इसको 8 मानना, 8 मान के रख लेना। यदि 10 घंटे आ जाएगा तो आंसर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। पहली बात तो होगा ही नहीं। 6.23 है तो इसको आप लगभग 7 मान लो, या लगभग 6 ही मानो इसको 6.23 को। और 7.32 है, इसको आप 8 अप्रॉक्स मान लो, या केवल 7 मान के भी इसको आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई, 8.47। ठीक है, आप चाहो तो इसको 7.5 मान लो, और इस 6.23 को 6.5 मान के भी कर सकते हो। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है भाई, धारा की दिशा में कितना जा रहा है, धारा की दिशा यानी कि x + y, 12 किलोमीटर जा रहा है, 4 घंटे में दूरी तय करता है। तो उसे 4 घंटे में से कितनी दूरी तय, कितना समय लगेगा, 3। तो कितना आ गया भैया, 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो चाल कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा यानी कि x - y, 6 किलोमीटर की दूरी जाता है उतने ही समय में, यानी कि 4 घंटे में। तो यानी कितना लगेगा समय, 4, तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछिए कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। हमसे क्या पूछा है मेरे दोस्त, नाव की चाल। तो निकालेंगे भाई, नाव की चाल कितनी हो जाएगी भाई। नाव की चाल पूछिए भाई, नाव यानी कि नाव की चाल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाव की चाल बराबर। नाव की चाल कैसे निकालेंगे भाई, नाव की चाल पूछिए तो भाई नाव की, शांत जल में पूछा है ना। और वैसे जब धारा की चाल पूछता था तो दोनों को घटा के आधा करते थे, दोनों को घटा के आधा कर देते थे। अब करना क्या भैया, कुछ नहीं करना, नाव की चाल पूछिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4.5, जोड़ के आधा कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा भाई, काट देंगे तो पॉइंट हटेगा तो जीरो जीरो आ जाएगा भाई। पॉइंट हटा दो तो जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो ये जीरो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे। 20 दूनी 40, 5 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर 20 दूनी 40 आ जाएगा, फिर 10 बचेगा, 20 पंचे 100, यानी 2.25 किलोमीटर प्रति आवर। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, आपको सर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, कल इस चैप्टर को जो है भाई हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति क्या है। धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति क्या है। भाई देखो, धारा की दिशा भाई, उसे कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर, 52 मिनट में कितना समय लग रहा है उसे, 10 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर। ठीक है भाई, 52 मिनट का तो उसे समय लग रहा है, कुल कुल समय उसे कितना लग रहा है, 52 मिनट का। ठीक है भाई, 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर।
चलिएगा भाई, इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे बाई ऑप्शन करेंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछी, नाव की चाल पूछी है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछी नाव की गति या नाव की चाल। तो भाई मान लेते हैं पहला ऑप्शन है कि नाव की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की गति अनुकूल पूछिए ना, धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में का मतलब क्या हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। कितना हो जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई। कितना माना है, किस चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कह रहा है कि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति, धारा की गति यानी कि प्रवाह, यानी कि स्ट्रीम मान लेते हैं, स्ट्रीम यानी कि धारा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ धारा। धारा की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई आप एक बात बताओ, धारा की गति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या मैं इसको वाई मान के कर सकता हूँ। भाई धारा को मैंने मान लिया वाई और नाव को मान लिया एक्स। तो भाई इसकी कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। धारा की कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक बात बताओ, जब x प्लस वाई का मान 30 है तो धारा का मान यदि 5 है तो x का मान कितना हो जाएगा, x यानी कि नाव। तो नाव की चाल यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, आपको होगी सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो मान निकल के आया ना, ये आ गया x का मान। तो कितना आ गया भाई, 25। यहाँ तक समझ में आ गई बात, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये कितना आ गया भाई, 25 आ गया। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि, अब आगे कह रहा है कि 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। अब बोला है कि 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। अब धारा के जब प्रतिकूल जाएगा, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। तो 10 किलोमीटर जाना है ना, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर अब इसको लिख लेते हैं 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है। तो प्रतिकूल का मतलब है धारा के विरुद्ध। तो भाई 25 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। फिर कह रहा है कि जब धारा की दिशा में जाता है, दूरी तो बराबर ही रहेगी। कितना, 11 किलोमीटर। अच्छा दूरी बोल रहा है कि 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है। तो 11 किलोमीटर जब धारा के अनुकूल जाते हैं तो भैया जुड़ जाएगी, क्योंकि धारा की दिशा में। तो 25 5 कितना हो जाएगा, 30। 25 5 कितना हो जाएगा, 30 बराबर। कुल समय कितना लग रहा है, 52 मिनट। समय कितना लग रहा है, 52 मिनट। और मिनट को वही भाग कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है भाई, अब इसको भाई कर लेंगे सॉल्व। अब भाई इसको सॉल्व कर लो। तो भाई देखो, जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। भाई 20 यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ पे कितना है, 30। भाई 2 और 30 का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, आपको साथ 30 आ जाएगा। एलसीएम आ गया 30। ये काटेंगे भी 15 बार, 15 एकम कितना हो जाएगा, 15। 30 से कटेगा एक बार, 11 एकम 11। तो 15 प्लस 11 बराबर, ये 52/60 है। इसको भी काट सकते हो, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। 2 से काटेंगे 2 3 अच्छा, यानी कि 26/30। तो यहाँ पे बराबर में मैं क्या लिख सकता हूँ, 26/30। और यहाँ पे 15 11 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 26/30 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 26/30। तो यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा, 30 ही होगा। क्यों, क्योंकि LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब है क्वेश्चन दोस्तों हमारा कैसा भाई, सेटिस्फाइड है। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा, 26/30 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या है, पहला ही ऑप्शन होगा। आप कहोगे सर दूसरा ऑप्शन लेके देखो। चलिएगा भाई, मैं दूसरा ऑप्शन करके बता देता हूँ। भाई इसका ले लेता हूँ 25 ले लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको दूसरा ऑप्शन, देखो इतनी बात समझ में आ गई, कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका और बता देता हूँ। भाई देखो दूसरा तरीका, भाई मान लेते इसकी बार, अब की बार जो ऑप्शन है ना भाई, ऑप्शन मैंने क्या मान लिया भाई, 25 मान लिया इस बार मैंने ऑप्शन क्या रख दिया भाई, 25 रख देता हूँ। मान लिया कि ऑप्शन मेरा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई 25। अब धारा की दिशा में ये 25 है, तो ये कितना समय ले रही, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कितना होगा, आपको फिर इसका हो जाएगा 20। 20 हो जाएगा। तो भाई 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ये तो भाई धारा के विपरीत जा रहा है, तो ये तो भाई घट जाएगा। तो 20 में से 5 जाएगा, 15 प्लस 11 किलोमीटर की दूरी भैया धारा की अनुकूल दिशा में भैया जुड़ जाएगा। 11/25 बराबर 52/60। 52/60। अभी मैंने 52/60 को क्या लिखाया था, 26/30। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ भैया। मिनट में भाग देंगे तो 26/30, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी 15 25 कैल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 15 पना 75, 10 पना 50 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 25 तियाँ 75, 11 तियाँ 33। तो ये आ जाएगा 50 प्लस 11 ही आ जाएगा, 50 25 तियाँ 75, यानी 11 तियाँ 33 आ जाएगा भाई, 33। ठीक है भाई।
तो अब इसको कर देंगे भाई, कितना ये आ गया 26/30। अब क्या इनको जोड़ने पर बटे में 30 आ रहा? भाई नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। जब सेटिस्फाइड ही नहीं होगा तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो मैंने आपको ऑप्शन रख के बताया था, 26/30 वाला। क्लियर? तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ क्वेश्चन में समझ प्रॉब्लम आई हो, ना समझ में आया हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्लास को दोबारा से समझो, समझने की कोशिश करेंगे, दोबारा से क्लास देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई? हालांकि सभी क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन था जो काफ़ी लेंदी था, जिसको मैंने वाई ऑप्शन कराया था, उसी क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। बाकी की किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और क्लास कैसी लगी तो भाई एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे साथ वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे हमें दोस्तों आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। और हाँ, रात को 8 बजे आपकी वैसे NTPC की क्लास होती है। हालांकि वो दोस्तों आज क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, वो क्लास आपको कल देखने को मिल जाएगी। कल वीडियो आपकी इस पर आ जाएगी, तो आप उस वीडियो को कल से आप लोगों की वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? चलिएगा दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।